बिहार की राजनीति में जब से सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने तब से उनसे सख्त प्रशासनिक रुख और माफिया राज के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी। इसकी वजह भी साफ थी। सम्राट चौधरी ने खुद सार्वजनिक मंच से बिहार के माफियाओं, भूमाफियाओं और अपराधियों को बुलडोजर चलाने की खुली चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो कानून से ऊपर समझता है उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। आम जनता में उम्मीद जगी कि अब उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह बिहार में भी माफिया राज पर लगाम लगेगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक सवाल खड़ा होने लगा, क्या वाकई बुलडोजर चला या सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह गया। सम्राट चौधरी के इस सख्त बयान के बाद शुरुआती दिनों में प्रशासनिक स्तर पर हलचल जरूर दिखी। कुछ जगहों पर अवैध कब्जों पर कार्रवाई की खबरें आईं, लेकिन वह ना तो व्यापक थी और ना ही किसी बड़े माफिया नेटवर्क पर सीधा प्रहार। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि बुलडोजर की धमकी देने वाले उप मुख्यमंत्री खुद ही शांत नजर आने लगे। ना तो दोबारा वैसी कड़ी भाषा सुनाई दी, ना ही बड़े स्तर पर किसी माफिया पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर सामने आई। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या दबाव बना? क्या गठबंधन की मजबूरियां आड़े आई? या फिर सिस्टम इतना मजबूत है कि अकेले एक नेता के बूते उसे तोड़ा नहीं जा सकता। बिहार में माफिया सिर्फ अपराध की समस्या नहीं है, बल्कि यह राजनीति, प्रशासन और सत्ता के गठजोड़ से जुड़ा मुद्दा है। भूमि माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और ठेकेदारी नेटवर्क, इन सभी के तार किसी न किसी राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब कोई नेता बुलडोजर की बात करता है तो वह सिर्फ अपराधियों को नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम को चुनौती देता है, और यही चुनौती अक्सर नेताओं को पीछे खींच लेती है। अब सवाल उठता है कि क्या सम्राट चौधरी को रोका गया? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सम्राट चौधरी का बयान भले ही जन भावनाओं के अनुरूप था, लेकिन नीति और सत्ता चलाने की जमीनी हकीकत अलग होती है। बिहार की सरकार गठबंधन सरकार है। हर बड़ा फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं लिया जा सकता। साथ ही माफियाओं पर कार्रवाई का सीधा असर स्थानीय राजनीति, चुनावी समीकरण और सामाजिक संतुलन पर भी पड़ता है। सम्राट चौधरी के बयान ने जनता में एक उम्मीद जरूर जगाई थी कि बिहार अब अपराध और माफिया राज से निर्णायक रूप से निपटेगा। लेकिन जब लंबे समय तक कोई ठोस और दिखने वाली कार्रवाई नहीं होती तो वही उम्मीद धीरे धीरे सवालों में बदल जाती है। बुलडोजर की चेतावनी सिर्फ भाषण तक क्यों सीमित रह गई? क्या बिहार में माफियाओं पर सख्त कार्रवाई सिर्फ बयानबाजी का विषय है, या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? सम्राट चौधरी का बुलडोजर वाला बयान राजनीतिक रूप से प्रभावी था, लेकिन राजनीति में विश्वसनीयता कार्रवाई से बनती है, शब्दों से नहीं। अगर माफिया राज पर लगाम लगानी है तो उसे चुनिंदा नहीं बल्कि व्यवस्थित और निष्पक्ष कार्रवाई के जरिए करना होगा। अब सवाल यह नहीं है कि धमकी दी गई या नहीं, सवाल यह है कि क्या बिहार में सच में माफिया राज के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, या यह मुद्दा भी बाकी वादों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।